YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 28 दिवस 6 लेसन का नाम है ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड। हरा घास, ग्रीव माने उगा है, अराउंड मतलब चारों तरफ। आपकी अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से ये पाठ 15 है और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट क्रमांक 147 है। तो चलिए बच्चों, अपनी वर्कबुक निकालिए, जिसको आप अभ्यास पुस्तिका भी कहते हैं, और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। यूजिंग देयर इज, देयर आर, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। रिवीजन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का रिवीजन रहेगा। रीइंफोर्समेंट वीक है, मतलब पुनर्बलन सप्ताह है। दिवस 1 से लेकर के दिवस 5 तक आपने जो सीखा है उसका एक रिवीजन टाइप का होता है। रिसाइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड। तो ये जो पोएम है लेसन 15 पर, उसकी कोई सी भी 4 लाइनें, कोई सी भी 4 लाइनें आपको बोलनी है। ठीक है, 4 लाइनें आपको देखो जरा इस PDF में मैंने ऐड की हैं क्या, नहीं तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लेना, उसमें से ही लाइनें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, इसमें तो मुझे मुश्किल ही लगता है 4 लाइनें मैंने लिखी हों। ये पाठ पढ़ लेना बेटा आप तो, है ना। ठीक है, ये पाठ पढ़ लेना, उसमें से देख करके आपको ये लाइनें लिख देनी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेल द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ अ ट्री। ये बताने हैं ट्री के 5 पार्ट्स। मौखिक है ये, तो आप एक जानते हो रूट, ROOT, रूट का मतलब होता है जड़। ठीक है, एक होता है ट्रंक, TRUNK, ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना। ये पौधे की भाग है सब, है ना। एक होता है लीव्स, LEAF, लीफ माने होती है पत्ती। और क्या होता है, फ्रूट होता है फल, FRUIT, फ्रूट, फल भी होता है पौधों में। और एक आप जानते हो फ्लावर, FLOWER, फ्लावर माने फूल। ये सारे के सारे आपके पौधे के मतलब ट्री के पार्ट्स हैं। ठीक है, एक और लिख लीजिए, आप भूल जाओ तो BRANCH, ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा या डाली। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर लाइन में ये रो होती है। ठीक है, इस तरीके ये रो है। एंड राइट इन द स्पेस गिवन, स्पेस मतलब खाली जगह है जो दी गई उसमें लिखना है। तो ट्विग, ट्विग माने होती है डाली। इस पार्ट में एक शब्द आया ट्विग, तो ट्विग की सही स्पेलिंग क्या है, ये गलत है बेटा। तो आप देखो ट्विग की सही स्पेलिंग ये है, ये वाली, इस पर सर्कल करना है और इसको यहाँ लिख देना है। अब दूसरी रो में देखिए जरा, इस रो में सही स्पेलिंग बेटा ये दोनों गलत है, NEST ये सही है। नेस्ट मतलब घोंसला, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो इस पर सर्कल करेंगे आप और यहाँ लिख देंगे उसको। ये देखो जरा इस वाली रो में, इस वाली रो में सही स्पेलिंग क्या है, ये है ग्रास, GRASS, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ग्रास का अर्थ होता है घास। मिलती जुलती ये भी GRAS, ये दोनों गलत है। तो सही पे आपको सर्कल करना है बस। अगला देखें जरा, अगली रो में देखें जरा, ये इसमें सही स्पेलिंग कौन सी है, BRANCH, ये सही स्पेलिंग है। ब्रांच मतलब शाखा या डाली, पौधों की जो शाखा या डाली होती है उसको ब्रांच कहते हैं। चलिए
BIRD ये रही। बर्ड माने पक्षी या चिड़िया, ठीक। गार्डन की स्पेलिंग सही बताइए कौन सी है? ये इसकी सही स्पेलिंग है GARDEN, गार्डन। गार्डन का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बगीचा। आई होप कि आप बच्चे समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ये था आपका डे 6। एक पेज और है डे 6 में। पुट द लेटर्स इन राइट ऑर्डर। राइट माने सही, सही क्रम में लिखना है और शब्दों को सही क्रम में, कुछ अक्षर दिए गए उनको लिखना है और एक शब्द बन जाएगा। तो एम पहले लिखो, ये रही एम, फिर ओ लिखिए ओ, फिर एन लिखिए एन, फिर के ई और वाई लिखिए KEY। तो ये शब्द बन गया आपका मंकी। मंकी का अर्थ होता है, ये रहा, ये दिख रहा है चित्र में जो, बंदर। इसी तरीके से SHEEP शब्द बन जाएगा सीप। सीप का अर्थ होता है भेड़। अगला देखिए जरा, इनको अरेंज कीजिए आप, तो एक मीनिंग बन जाएगा फ्लावर। FLOWER शब्द बन जाएगा फ्लावर। फ्लावर का अर्थ होता है फूल। SNAKE स्नेक। क्या शब्द बन जाएगा प्यारे बच्चों? स्नेक मतलब सांप। GOAT गॉट। गॉट का अर्थ होता है बकरी। और अगला है आपका NEST नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स। अभी अभी आपने स्पेलिंग बनाई है, तो इसी तरीके से कुछ स्पेलिंग और भी बनानी है, ठीक है। इस तरीके से इनको सही क्रम में लगाएंगे तो NEST नेस्ट बन जाएगा। नेस्ट मतलब घोंसला, ये लिख देंगे आप। इनको सही क्रम में लगाएं तो शब्द बन जाएगा बर्ड। BIRD बर्ड माने पक्षी या चिड़िया। इनको सही क्रम में लगाइए तो बन जाएगा गार्डन। GARDEN, या फिर DANGER डेंजर, ये शब्द भी बन सकता है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो डेंजर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, होता है खतरा। कहते हैं वो व्यक्ति तो बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। या फिर लाइट की जो ट्रांसफार्मर होता है वहां भी लिखा रहता है खतरा, और ऐसा हड्डी का निशान बना देता है, ऐसा इस तरीके का, इस तरह की खोपड़ी बनी रहती है खतरे के निशान के आगे, ठीक। चलिए इसको अरेंज कीजिए जरा, ब्रांच। अगले शब्द को अरेंज करें, ब्रांच। BRANCH। BOKO को अरेंज करें, BOOK बुक माने किताब। इस स्पेलिंग को अरेंज करेंगे आप तो शब्द बन जाएगा मंकी। मंकी मतलब बंदर। अब कुछ स्पेलिंग है, उनमें से बीच के स्वरों को, स्वर मतलब वॉवेल्स, वॉवेल्स को हटा दिया गया है। वॉवेल्स कौन से होते हैं? AEIOU। इन वॉवेल्स को हटा दिया गया है। कभी कभी कॉन्सोनेंट को भी हटा दिया गया है, व्यंजन को। ए से लेकर जेड तक 5 आपके स्वर होते हैं ये, और इनके बाद जो 21 लेटर्स बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होते हैं। तो इस स्पेलिंग को अधूरा कर दिया है। पहले जी लिखी है, फिर उन्होंने आर लिखा है और लास्ट में एन लिखा है। कुछ डब्बे खाली हैं, तो GA आप इसमें लिख दें, आर लिखाइए, D इसमें लिख दें और E इसमें लिख दें। देखो स्पेलिंग बन गई पूरी, गार्डन मतलब बगीचा। इसी तरीके से BRANCH सारे डब्बे भरने हैं, एक डब्बे में एक ही अक्षर आएगा। ट्विंग, ट्विग
ट्विग की स्पेलिंग ये बन जाएगी, WI जोड़ देंगे। नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। BIRD बर्ड माने पक्षी या चिड़िया। और ट्री, TREE ट्री। तो इस तरीके से आप इन खाली जगहों को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ द पोएम ग्रीन ग्रू ग्रास। तो बेटा पहला प्रश्न जो आया था इसी वीडियो में शुरुआत में, तो वहां पर आपको बोलने के लिए कहा गया था और यहाँ लिखने के लिए कहा गया। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दी हैं, इन्हीं को आप बोल देना। देयर वाज अ ट्री, लेसन 15 आपकी अंग्रेजी की जो पुस्तिका है उसी में से कॉपी करके लिख सकते हैं आप। देयर वाज अ ट्री, द ट्री वाज इन ए गार्डन, वहां एक पेड़ था और पेड़ बगीचे में था। एंड ग्रीन ग्रास ग्रीव अराउंड, और चारों तरफ ग्रीन ग्रास ग्रू मतलब हरा घास उगा। देयर वाज ए ब्रांच, वहां एक शाखा थी। द ब्रांच वाज ऑन द ट्री, शाखा पेड़ के ऊपर थी। ऑन लिखा है, ऑन मतलब ऊपर। द ट्री वाज इन द गार्डन, पेड़ बगीचे में था। इन मतलब में। ठीक, तो इसी लाइनों को यहां लिखना है और प्रश्न क्रमांक 1 में इन्हीं को बोलना था। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी डे 6 की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथियों मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने को कहें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।